हेलो स्टूडेंट्स, बीए बीएससी सेमेस्टर 1 पेपर अलजेब्रा के लेक्चर नंबर 37 में आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 37 चैप्टर 3 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। एग्जांपल 8, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी सो दैट, ये आइगन वेक्टर्स गिवन है मैट्रिक्स के। ठीक है, सॉल्यूशन मैंने लेट इस मैट्रिक्स को नेम दे दिया ए, 2 1 1 ए 3 2 3 बी सी। ठीक है, अब क्या गिवन है, दो आइगन वेक्टर गिवन है। ये मान लिए लेट एक को नाम x1 दे दिया, 1 0 -1 एंड x2 0 1 -1 बी आइगन वेक्टर corresponds to eigen values lambda 1 and lambda 2 respectively. Therefore, by definition, a x1 is equal to lambda 1 x1 and a x2 is equal to lambda 2 x2. ठीक है, फ्रॉम 1 a पुट कीजिए, 2 a 3 1 3 b 1 2 c मल्टीप्लाई 1 0 -1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 x1 क्या है 1 0 -1। दिस इंप्लाइज 2 + 0 -1 2 + 0 -1 a + 0 -2 3 + 0 -c is equal to lambda 1 0 minus lambda 1। ठीक है, तो देखिए क्या आ गया, 1 a -2 3 c is equal to lambda 1 0 minus lambda 1। This implies 1 is equal to lambda 1, a -2 is equal to 0, 3 minus c is equal to minus lambda 1 2 3। ठीक है, 1 2 पहले है तो 3 4 5। फ्रॉम 3 4 a is equal to 2 using 3 in 5, 3 minus c is equal to -1, minus c is equal to -1 -3, c minus c is equal to -4, c is equal to 4। ठीक है, क्लियर। अब फ्रॉम 2 a क्या है 2 1 1 a 3 2 और a की वैल्यू और c की वैल्यू आ चुकी है, पुट भी की जा सकती है 3 b c। x2 क्या है 0 1 -1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 x2 0 1 -1 0 1 -1 0 + 3 -2 0 + b -c 0 lambda 2 minus lambda 2। दिस इंप्लाइज 0 0 के इक्वल हो गया, ये हो गया
0 1 b minus c 0 lambda 2 minus lambda 2. This implies 1 is equal lambda 2 is equal to 1 6 and b minus c is equal to minus lambda 2. Using value of c from star and value of lambda 2 from 6 in 7. b minus 4 is equal to minus 1, b is equal to minus 1 plus 4 3, यानी b is equal to 3. तो हमें वैल्यू निकालनी थी, हमारी वैल्यूज आ गई, आंसर आ गया a बराबर में 2, b बराबर में 3 एंड c बराबर में 4. अगर a b c की ये वैल्यूज होती, आप सॉल्व करते तो आप देख पाओगे कि आइगन वेक्टर ये आएंगे, एक आइगन वेक्टर कोई और आएगा. अब अगर आपसे पूछा जाए कि तीसरा आइगन वेक्टर क्या होगा, तो a b c की वैल्यूज पुट करें, ठीक है, आइगन वैल्यूज, और फिर उसी तरह हम कंसेप्ट करके तीसरा आइगन वेक्टर्स भी निकाल सकते हैं. ठीक है, क्लियर है? क्लियर है ना? और देखो आप कहोगे जी फिर दोबारा हमें 3 निकालने पड़ेंगे. नहीं, इसकी जो आइगन वैल्यूज आई हैं, अगर मैं इसकी आइगन वैल्यूज पूछता आपसे तो बड़ी आसानी से निकाल सकते थे. देखो एक आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 क्या आ गई, 1 आ गई. ठीक है, इसकी आइगन वैल्यूज क्या आ गई, आइगन वैल्यूज आर 1. लैम्डा 2 क्या आई है, 1. तीसरी क्या आएगी, 2 प्लस 3 प्लस c माइनस 2, यानी 1 1 और 7 के लिए तीसरा आइगन वेक्टर निकाल सकते थे. ये वर्क आपके इस क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दी है जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आ सकती है. ठीक है, बार बार मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर आप अच्छे ढंग से अपने बेसिक्स कंसेप्ट्स को क्लियर करते हुए चलोगे तो आपको हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में परेशानी नहीं आएगी. अदरवाइज आप अच्छे नंबर लेने के बाद भी हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रॉब्लम्स का सामना करेंगे. एग्जाम्पल 9, प्रूव दैट 0 is a latent root of a matrix if and only if A is singular. Solution. ठीक है, नेसेसरी कंडीशन. जीरो लेटेंट रूट है तो A सिंगुलर होगा, A सिंगुलर है तो जीरो लेटेंट रूट होगा. लेट 0 is a latent root of matrix A. 0 latent root है, therefore lambda is equal to 0 is a root of A minus lambda I is equal to 0. ठीक है, अब देखो लैम्डा को 0 पुट करता हूं, दिस इंप्लाइज डेटर्मिनेंट A minus 0i is equal to 0. This implies determinant of A is equal to 0. Hence, A is singular. ठीक है, sufficient condition. अब हम लेके चल रहे हैं A को सिंगुलर. इफ A is singular, then determinant of A 0. Determinant of A 0 तो A minus 0i is equal to 0. ठीक है, this implies lambda is equal to 0 satisfies
द इक्वेशन a minus lambda a is equal to 0, hence 0 is a latent root of matrix A, hence the answer. ठीक है, इसका एक पॉइंट यूज करेंगे आप, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू जीरो है। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू जीरो है। क्लियर है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो कोई भी आइगन वैल्यू जीरो नहीं है। तो अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो कम से कम एक रूट, एग्जैक्ट वन रूट नहीं कह सकते, कम से कम एक रूट जीरो होगा, और कोई आइगन रूट जीरो है तो मींस डिटरमिनेंट क्या होगा? जीरो, यानी मैट्रिक्स क्या होगी? सिंगुलर। ठीक है, अब जो हमारी ये फर्स्ट एक्सरसाइज है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स की, इसका लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट एग्जांपल है। क्वेश्चंस कोई ऐसा है नहीं जो इस टॉपिक से हटके हो। यूनिट लेटेंट रूट था, उस यूनिट लेटेंट वेक्टर, उसका मीनिंग मैं आपको बता चुका हूं, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको एसएमएस में डाले। शर्त ये है कि आपने अभी तक ये क्वेश्चन जो है ये ढंग से कर लिए हो। ठीक है, एग्जांपल 10, prove that the constant term of characteristic polynomial, constant term of characteristic polynomial i.e. determinant lambda I n minus a, और इसको ये भी लिख सकते हो डेटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा i इज -1 की पावर n डेटर्मिनेंट ऑफ a सॉल्यूशन। ठीक है, केस 1, लेट a बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, तो मैंने a मान लिया, a11, a12, a21, a22, डेटर्मिनेंट लैम्डा in माइनस a, डेटर्मिनेंट लैम्डा माइनस a11, a12, a21, a22, सॉल्व कीजिए। लैम्डा माइनस a11, लैम्डा माइनस a22 माइनस a12 a21, लैम्डा स्क्वायर माइनस a11 लैम्डा माइनस a22 लैम्डा प्लस a11 a22 माइनस a12 a21, लैम्डा स्क्वायर माइनस a11 प्लस a22 ऑफ लैम्डा प्लस a11 a22 माइनस a12 a21। आप ध्यान से देखेंगे लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ a है ये, ठीक है, प्लस ये क्या है? डेटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, केस सेकंड, लेट a be a square matrix of order 3, let a is equal to a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, then determinant lambda in minus a, that is equal to a lambda minus a11 a12 a13 a21 lambda minus a22 a23 a31 a32 lambda minus a33।
3 ऑर्डर का डेटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना आता है, प्लस माइनस प्लस, इसको आप कंप्लीट सॉल्व कीजिए, ये योर होमवर्क है, ठीक है। आप डेटर्मिनेंट निकालोगे तो क्या आएगा, लैम्डा क्यूब माइनस a11 a122 a33 लैम्डा स्क्वायर प्लस, यहां पे आएगा a11 कोफैक्टर, a11 क्या आता है, a22 माइनस a22 a33 माइनस a23 a32 प्लस a22 a11 a33 माइनस a13 a31 प्लस a11 a22 माइनस a12 a21। ये एक तरह से है, ये है मेरा कोफैक्टर a11, ये है मेरा कोफैक्टर a22, ये है मेरा कोफैक्टर a33, ठीक है। आप सॉल्व करोगे यही आएगा। इससे नेक्स्ट क्या आएगा, माइनस डेटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हम देखते हैं 2 वाले में प्लस आया, यानी प्लस का मीनिंग -1 की पावर 2, 3 वाले में माइनस आया, मींस क्या होगा, -1 की पावर 3। फिर कहता कंटिन्यू लाइक दिस, इस तरह से हम चलते रहेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n कंटिन्यूइंग लाइक दिस, अगर ए n ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स है, वी ऑब्टेन्ड दैट if A is square matrix of order n, then constant term in determinant lambda in minus a is -1 की पावर n determinant of a, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था। इसी क्वेश्चन के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 3.1 है वो समाप्त होती है, और आपका होमवर्क ये है, इसको सॉल्व करोगे ये आएगा। इसके बाद हम ये फार्मूला डायरेक्ट क्वेश्चंस में यूज करते हैं, इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन में इसको यूज भी किया था। तो इसी के साथ आपकी आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर का टॉपिक इस एक्सरसाइज के साथ इस तरह से निकालने के लिए जो है वो फिनिश होता है। इससे आगे उनकी प्रॉपर्टीज हैं या मिनिमल पॉलिनोमियल्स हैं, वो टॉपिक आगे चलेंगे, या कैले हैमिल्टन थ्योरम है जो कि हमारे +2 से शुरू हो जाती है। अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना न भूलिए, अधिक से अधिक साझा करके मेरे हौसले को बढ़ाते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।